अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका नौरीन व्लॉग्स में। तो एक नई वीडियो की शुरुआत आप सभी के साथ। मैं ठीक ठाक, शुक्र है जी अल्लाह का लाख लाख। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। और आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है डायरेक्ट कुकिंग से ही, क्योंकि आज मैंने पूरी फैमिली की फरमाइश पर बनाना है जी पराठा रोल्स। क्योंकि मैंने पहले वैसे पराठा रोल की रेसिपी आपको दिखाई हुई है अपने व्लॉग में, लेकिन मैंने कहा कि आज मैं बना रही हूँ फ्रोज़न पराठा। उसके पराठा रोल बनाऊंगी। फ्रोज़न पराठे हैं मेरे पास, तो उनसे तो मैंने कहा चलें आज इसकी भी रेसिपी दिखा देती हूँ। सेम वही सब कुछ है। सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ, जिसके लिए आप लोग देख सकते हैं कि लहसुन मैंने बारीक पीस लिया है। उसके बाद लेमन जूस डाला, चिकन टिक्का मसाला डाला। इस टिक्के मसाले में ना कलर नहीं होता, ये पक के ना वाइट वाइट ही चिकन रहता है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ना फूड कलर डाला था। और ये मैंने यासिन से मंगवाया, तो उसने ऐसे हिला जुला के मुझे ला के दिया है। तो ये सारा ऐसे फैल गया, तो मैंने खोलने से पहले जो एक्स्ट्रा इधर उधर गया था ना वो इसमें डाला है। तो ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला है, ताकि जो चिकन है ना वो थोड़ा सा कलरफुल हो जाए। तो फिर जो पराठे में चिकन का कलर आता है ना वो बहुत अमेजिंग आता है और बहुत अच्छा लगता है। और टेस्ट वैसे भी इसका सेम चिकन टिक्के वाला ही होगा। तो जो चिकन टिक्का है आपको पता है कि वो थोड़ा कलरफुल हो तो वो ज़्यादा ही एक माइंड में होता है कि सही अच्छा पक गया है ये। तो इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल लिया है। और उसके बाद ये एक एक चम्मच भर के ये सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, ये भी मैं इसी में मिक्स करूँगी। ये वैसे मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्तन इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि ये छोटे छोटे कामों में जो अलग अलग बर्तन इस्तेमाल करो ना तो वो खुद ही धोने पड़ते हैं। तो मुझे ये होता है कि जब मैं कुकिंग कर रही हूँ तो मुझे ज़्यादा बर्तन ना धोने पड़े, साथ साथ में वही काम करती जाऊँ जिसमें चीज़ इस्तेमाल हो सकती है। तो ये ऐसे इंसान घर में कर ही लेता है। तो मैं तो ऐसे करती हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं आपको कहूँगी कि मैं अलग अलग छोटी छोटी कटोरियों में डाल के रखूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। तो ये सेम जिस चीज़ में मैंने उसको मसाले को लहसुन को पीसा है उसी में ये सब कुछ मिक्स करके मैं डायरेक्ट चिकन के ऊपर डाल दूँगी। पराठा रोल जैसे कि मैंने बनाने थे दोपहर लंच के टाइम में, तो इसलिए मैंने ये चिकन जो है ये मैरिनेट सुबह ही नाश्ते के बाद ही कर दिया था। क्योंकि ये 2-3 घंटे अगर ऐसे पड़ा रहे ना तो इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा आ जाता है। वैसे आप उसी वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन मैरिनेट हुआ जो चिकन है ना उसका टेस्ट ही अलग होगा, ये तो आप सब लोगों को पता ही है। तो बस इसको मैंने ऐसे इसकी वैसे अच्छे से चिकन धो लिया था। और उसके बाद ये जो मसाले मैंने आपको दिखाए हैं स्पाइसेस वगैरह, एक्स्ट्रा स्पाइसेस में सिर्फ मैं इसमें ना बाद में 1 चम्मच चाट मसाला भी डालूंगी, क्योंकि मुझे लगा था कि ये इतना मतलब नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा नहीं है। क्योंकि जब रोल में वेजिटेबल्स वगैरह जाती हैं ना तो फिर इसका टेस्ट थोड़ा ना कम हो जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको स्पाइसी करने के लिए ना इसमें 1 चम्मच भर के चाट मसाला भी साथ में डाला है। और उसके बाद ये चिल वाटर में मैंने खीरा और साथ में वो डाल दिए हैं प्याज, क्योंकि ये थोड़े साथ में सिरका डाला है। सिरके के साथ ये होता है कि इसके ये जो खट्टा खट्टा होता है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने इसमें सिरका ही इस्तेमाल किया है। और ऐसे प्याज काटना ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे इतना मेरा दिल करता है जैसे बड़ी स्पीड में लोग काटते ना ऐसे तो मैं भी काटूँ। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही प्याज वगैरह और वेजिटेबल्स वगैरह जब काटनी हो तो ऐसे बनाती हूँ, ताकि मेरे हाथ में ना वो स्पीड आ जाए। जैसे सब लोग अक्सर मैंने टीवी में कुकिंग शोज़ वगैरह होते हैं तो उनको देखती हूँ ना, तो मेरा दिल करता है कि वैसे मैं भी कटिंग करूँ वेजिटेबल्स की। तो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मुझे वो भी आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी आ जाएगा। तो इसको अब मैं वापस रख लूँगी फ्रिज में, ताकि इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाए और ये ठंडी भी अच्छी तरीके से हो जाए। और उसके बाद ये मैंने जो है बंद गोभी इसको भी बारीक चॉप कर लिया था। ये सब चीज़ें वैसे तो आसानी से बाज़ार से बनी हुई मिल जाती हैं, लेकिन जब हर चीज़ घर पे हो और शौक़ भी इंसान को हो ना तो फिर ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं लगती। तो मुझे भी ये होता है कि जो मैंने बाज़ार से चीज़ फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है ना, अब दूसरी दफ़ा जब मैं इसको ट्राई करूँ तो मैं खुद अपने हाथ से बनाकर सबको खिलाऊँ और ख़ुद भी टेस्ट करूँ। तो बस इसी शौक़ की वजह से ना तकरीबन ज़्यादातर जो कुकिंग है मैं घर में खुद ही करती हूँ। तो आप लोग भी ये देख के मत कहिएगा कि आप लोग बहुत खाते हो या ऐसी चीज़ें बनाते आप लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हो घर में। तो ये सब तकरीबन खाते ही हैं, कुछ लोग बाज़ार से ख़रीद के खा लेते हैं और कुछ लोग घर में बना के खा लेते हैं। तो मैंने जब व्लॉग बनाना होता है तो मुझे ये होता है कि मैं अपने व्लॉग में अपनी वीडियो में आप सबको दिखाऊं कि मैं ये चीज़ें ऐसे बनाती हूँ। तो अगर एक दूसरे के साथ इंसान चीज़ शेयर कर ले तो वो भी पता चल जाता है। काफ़ी चीज़ों का इंसान शेयर करने से ना चीज़ की और बेहतरी आ जाती है बनाने में। जैसे कुकिंग हो गई या कोई भी काम हो ना तो शेयर करने से और अच्छा हो जाता है।
तो इसलिए मुझे तो कोई इस बात में नहीं होता कि मैं किसी को दिखाऊंगी तो कोई कहेगा कि कैसे ये सब इतनी चीज़ें ऐसे खाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं, मुझे कमेंट्स इस तरह के भी पर्सनल में आए हैं कि आप लोग बहुत खाते हो, तो प्लीज़ आप लोग जब ऐसी वीडियोस देखा करें मेरी खाने पकाने वाली तो माशाल्लाह बोला करें, अल्लाह पाक सबको दे। कुछ लोग वीडियोस में डाल देते हैं और कुछ लोग नहीं डालते, तो यहाँ पर सेम मेरा वही हाल है जी। मैंने अपने व्लॉग्स बनाने होते हैं तो इसलिए मैं अपनी ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। और साथ में मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आपने में से जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ जाइए, जाके 1 सेकंड का काम है, आप जाके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका तो 1 मिनट का काम है, लेकिन हमें बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग हमें सब्सक्राइब करते हो, हमें कमेंट्स करते हो, लाइक करते हो। तो बस इसी हिसाब से मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप हमें सब्सक्राइब कर दिया करें। और ये देखें जी, चिकन जो मैंने सुबह सबसे पहले काम सारे छोड़ के मैरिनेशन के लिए रखा था, ये मैंने चिकन डाल दिया है। बहुत कम इसमें मैंने ऑयल डाला है, क्योंकि वो फिर ना ज़्यादा जो ऑयली होता है ना, वो जब रोल्स वगैरह बनाओ तो फिर उसमें ऑयल ऑयल अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने बहुत कम ऑयल डाला है और थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है। अगर दही हो ना तो वो खुद ही पानी छोड़ती है, तो जबकि मैंने इसमें दही नहीं डाली, लेमन जूस डाला है, तो इसलिए मुझे इसमें थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला है ताकि ये जो चिकन है ना ये अच्छे तरीके से गल जाए। और उसके बाद इसको मैं कवर करके रख दूंगी। और कवर करने के बाद ये इसका ये ऐसे लुक है। 10 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन उठाया था तो ये ऐसे था। इसको मैं बिल्कुल भी ड्राई नहीं करूँगी, थोड़ा सा ये जैसे इसमें ये रस है ना पानी का, इसी के साथ मैं इसको उतार दूँगी, क्योंकि ये ना फिर बिल्कुल ड्राई होगा तो उतना अच्छा टेस्ट इसका नहीं आएगा। तो ऐसे मैंने इसको उतार दिया है। और उसके बाद जो मेरे पास फ्रोज़न पराठे हैं उसको हल्का सा मैंने घी लगाया है, और घी लगाने के बाद इसको हल्का हल्का घी में मैं ऐसे फ्राई करूँगी। ज़्यादा मैं इसको घी लगा के ना फ्राई नहीं कर रही, क्योंकि ज़्यादा घी हो जाए ना तो उसकी मुझे बस अच्छा नहीं लगता, वो जैसे ऑयल ऑयल आता है हाथ को। तो मुझे ये था बस नॉर्मल नॉर्मल हो। तो ये वैसे बनाने में तो इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि सारा तो इनका काम हो चुका था तकरीबन। बस तवे पर डालते जाओ और इनको पकाते जाओ और पका पका के उतारते जाओ, सेम यही था। और ये काम मैंने उंजिला को बोला था कि तुम करो, ताकि मैं जब तक ये पराठे तैयार होंगे तो मैं तब तक जो है मेयोनीज़ वो बना लूँगी। और हरम ने जब देखा है कि ये बनाने में इतने आसान है तो वो भी पास ही खड़ी थी, और उसको ये था कि अब मैं बनाऊं, मुझे दो बनाने के लिए, आप ही मैं बनाती हूँ, मुझसे भी कोई काम करवाओ। तो मैं उसको बोल रही थी कि तवे पे तुम डाल दो उंजिला, तो ये इसको थोड़ा घुमा फिरा ले और इसका जो दिल को है ना महसूस हो जाए कि मैंने इसको बनाया है। तो यहाँ पर पास खड़ी होकर मैं उससे बनवा कर मैंने कहा लो तुम बना लो, और अपना जो ये शौक़ है ना ये तुम पूरा कर लो। तो फिर मैं अंदर आई हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पर जग में जो मायोनीज़ में डलता है सामान सारा कुछ डाला। 2 अंडे, 1 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च और थोड़ा सा लहसुन। वैसे मैं गार्लिक वाली मायोनीज़ इसलिए बनाती हूँ कि मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगता है, जो सिंपल वाली होती है मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो ये अगर आपने भी घर में बनानी हो तो आपकी मर्ज़ी है, गार्लिक डालें या नहीं डालें। तो साथ में 1 लेमन जूस डाला है। अब इसको मैं अच्छे से ग्राइंड करूँगी, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा सब कुछ तो फिर इसमें ऑयल डालूँगी। ये सब आपको मैं पहले वैसे अपनी वीडियोज़ में दिखा चुकी हूँ, तो सेम वैसे ही बनाइए जैसे आपने मेरी वीडियो में पहले देखी है, सेम वैसे ही है। तो जब भी मुझे ये मेयोनीज़ चाहिए होती है तो मैं तकरीबन घर में ही बनाती हूँ। बस शुरुआत में मैंने एक आध दफ़ा ली है बाज़ार से, उसके बाद जब से घर में मैं बनाना शुरू मैंने इसको किया है तो मुझे बाज़ार वाली जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो घर वाली का टेस्ट ही अपना होता है। तो अपनी अपनी मर्ज़ी, आप बनी बनाई बाज़ार से भी ले सकती हो, उसके भी काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं, आप अच्छी क्वालिटी की ले सकते हैं बाज़ार से। लेकिन जो घर की बात होती है ना वो तो पता है कि ऑयल आपने कौन सा डाला है, कैसी आपने चीज़ें डाली हैं। जब इसी स्टेज पे आई है ना तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट किया है, ताकि मुझे पता चले कि इसमें नमक जो है वो नॉर्मल है, सही है, कैसे है। तो नमक मुझे थोड़ा इसमें कम लगा, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा दोबारा नमक डाला है। और जो आज मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाला है ना वो बिल्कुल भी बारीक पिसा हुआ नहीं डाला, थोड़ा मैंने अलग से ना मोटा मोटा रखा था, क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा आता है बीच में। तो ये भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बिल्कुल बारीक भी पिसा हुआ डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पर ये जो है ये मेरी तकरीबन तैयार हो गई है। और अब यासिन और उसके बाबा भी आ गए थे नमाज़ पढ़ के। तो मैं ये जो पराठा बना रही हूँ ये देख सकते हैं कि इतनी आसानी से बने हुए पराठे हैं। और हरम बोल रही थी कि अब इसका फर्स्ट जो काम है ना ये भी मम्मा मुझे करने दे। तो मैंने कहा नहीं, मैंने इसको जल्दी जल्दी भी बनाना है, या फिर ठंडे हो जाएंगे तो फिर इसका वो टेस्ट नहीं आएगा। तो ये देख सकते हैं ये घर में सब कुछ आसानी से चीज़ें बन जाती हैं। आप लोग भी बना के घर में ही बच्चों को दिया करें। फिर ये तो होता है ना कि हर चीज़ सफाई से काम हुआ है, बहुत अच्छा बच्चों के हिसाब से टेस्ट, कौन सी चीज़ बच्चों को खानी चाहिए, कौन सी नहीं, कौन सी चीज़ उनको देनी चाहिए, ये इंसान अपने हाथ में फिर कर सकता है।
तो यहाँ पर जिसको सलाद ज़्यादा इसमें डालना था उसको मैंने ज़्यादा डाल के दिया, और जिनको कम डालना था उनको कम डाल के दिया। वैसे मुझे ना पराठा रोल्स में सलाद इतना अच्छा लगता है, जितना ज़्यादा हो ना उतना ही मज़ा आता है। तो बस ये अपनी अपनी टेस्ट के हिसाब से फिर मैंने इनको तैयार करके दिया। और ये जो फर्स्ट वाला ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देख लें जी, बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत यम्मी बने थे। और अगर आपको होममेड पराठा बनाना जो है वो मुश्किल लगता है ना, तो आप बहुत आसानी से ये फ्रोज़न पराठे जो हैं ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ईज़ी बनता है, इसमें ज़्यादा मेहनत वाला काम कुछ भी नहीं करना पड़ा। बस वो इसकी जो चिकन है वो तैयार किया और वेजिटेबल्स सब काटे आपके सामने, और इतना काम इसका था भी नहीं। और ये देखें जी, ये हमारा जो फाइनल पराठे की लुक है वो ये है। और पराठा खाने के बाद अब इतना हैवी खाया था तो उसको डाइजेस्ट तो करना था, इसलिए हमने सबने बाद में ग्रीन टी पी। और हरम को ये था, हालांकि उसका गला इतना ज़्यादा ख़राब है, तो वो बोल रही थी कि बाबा आप इसके साथ मुझे कोल्ड ड्रिंक मंगवा के दें, लेकिन उसके ख़राब गले की वजह से हम सब ने कोल्ड ड्रिंक का बोला कि नहीं पीनी नहीं पीनी, लेकिन उसको ये था कि मैंने तो कोल्ड ड्रिंक ही पीनी है। तो बस यहाँ पर हम सब अब पी रहे थे ग्रीन टी। और यहाँ पर ये देख लें जी, मेरी हरम कभी एक कप से गिलास में डाल रही थी, गिलास से फिर कप में डाल रही थी, और बोल रही थी देखे मैंने इतनी ज़्यादा पी लिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अभी आधी इसकी वैसे ही पड़ी हुई है। मुझे बोलती है मम्मा आप पी लो, मैंने कहा नहीं जी, मैंने तो एक ही कप जो पिया है वो ही बहुत ज़्यादा है। तो ये इसकी इतनी ठंडी हो गई है ना, तो अभी मैं इसको बोल रही हूँ कि अब तो बिल्कुल ठंडी हो गई है, तो अभी ही इसको पी लो। तो बस इसका ये ड्रामे चल रहे हैं अभी। तो बाहर हर यासिन ने शोर कर दिया जी, पता नहीं कहाँ से तार जलने की स्मेल आ रही है, मम्मा देखें आके, पता नहीं कोई चीज़ जल रही है। तो मैं हाथ में मेरे मोबाइल था और ग्रीन टी को भूल के मैं ये देख रही थी कि क्या चीज़ बाहर जल रही है जिसकी स्मेल आ रही है, क्योंकि यासिन ने इतना ज़्यादा शोर मचाया हुआ था कि देखें बाहर आके पता नहीं किस चीज़ की स्मेल आ रही है, क्या चीज़ जल रही है। तो कुछ भी मुझे नहीं मिला। और उसके बाद जी मैं तो बैठ गई देख देख के कि कुछ तो नज़र आया नहीं कि क्या चीज़ जल रही है। और यासिन और उसके बाबा जा रहे थे मगरिब की नमाज़ पढ़ने, और मैं यहाँ पर बैठकर अब बनाऊंगी इनकी वीडियो। ये जो फारिग होकर सब बैठ गए हैं ना, तो ये हरम मैडम इतने नज़दीक अपने मुंह के ना ये मोबाइल लेके बैठी हुई थी, और मैं इसको ये बोल रही थी कि इसको थोड़ा दूर करो, तुम्हारी नज़र ख़राब हो जाएगी। और बच्चों का यही हाल है कि जैसे ही किसी काम से इनको मना करो ना, तो ये इनको ये होता है कि मोबाइल दे दें और हम मोबाइल लेके बैठ जाएंगे। तो बस अब ये था जी मेरी जो सारे दिन की मैंने आपके साथ अपनी शेयर की है। अब बना रही हूँ मैं रात के लिए रोटियाँ। मैंने कहा ये भी मैं टाइम से अपना काम जो है ख़त्म करूँ, क्योंकि लाइट का भी कोई पता नहीं कि किसी वक्त भी चली जाए। फ्रिज से आटा निकाल कर जब मैं लेके जा रही हूँ, तो मैंने देखा है कि दोपहर के जो बर्तन मैंने धो के चारपाई पे रखे थे कि ड्राई हो जाएं, तो फिर मैं इनको इनकी जगह पे वापस रखूँगी, तो वो मैं रखना भूल गई हूँ जी आज। बस ये काम करते करते ना कुछ बातें जहन से निकल भी जाती हैं, इंसान ही हूँ ना आखिर मैं। तो यहाँ से आटे को रखूँगी पहले, और अपने जो बर्तन मैंने रखे हुए हैं वो ज़्यादा रात होने से पहले ना उनको उठा लूँगी, क्योंकि ऐसे सहन में पड़े अच्छे नहीं लगते। तो इनको मैंने अपनी जगह पे रखूँगी। और अब करती हूँ वीडियो का एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए जाके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये है जी जूसर का वो रबड़ जो मुझसे आज खो गया था, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी, और यहाँ पर अब मैं इसको फ़िट कर रही हूँ। ठीक है, अब अल्लाह हाफिज़।